अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। आज का जो आपका चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है सोशल स्टडी हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर 1, क्वीन विक्टोरियाज़ प्रोक्लेमेशन एंड द एक्ट ऑफ 1858। बच्चे 7 क्लास के आपके लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 के बारे में पढ़ा था। ये इस चैप्टर में हमने जो है वो उससे नेक्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से नेक्स्ट हमने पढ़ना है। तो बच्चे जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों ने इस वार को एक बगावत करार देते हुए जो लोग इसमें शामिल थे उन सबको सज़ा देनी शुरू की। वार ऑफ इंडिपेंडेंस में क्वीन विक्टोरिया जो कि उसके बाद ब्रिटिश क्वीन जो कि इंडिया की क्वीन भी बनी, उसने ऐलान जारी किया। अब उसके ऐलान में क्या क्या चीज़ें थी, कुछ चीज़ें उसमें वाज़िया थी कि उसने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो तरतीब दिया। इस एक्ट के मुताबिक जो बगावत हुई थी 1857 की जंग में, उसको कुचलने का हुक्म दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बनाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया और तमाम की तमाम जो इख्तियारात थे वो ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दिए गए। ओहदों में कुछ तब्दीलियां की गई और गवर्नर जनरल जो उस वक्त के थे उनको वाइसराय बना दिया गया। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम, क्योंकि पहले जो थी एक भारत में जो बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के मातहत हुकूमत कर रही थी और ब्रिटिश में ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिश तख्त था वो हुकूमत कर रहा था। तो डबल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म करके तमाम के तमाम इख्तियारात ब्रिटिश क्राउन को ही दे दिए गए। नए दफातर बनाए गए और सेक्रेटरी ऑफिस भी तमीर किए गए। अब ये जो ऐलान था, इस ऐलान के बाद मुसलमानों और हिंदुओं को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक आप लोगों ने पहले भी 7 क्लास में पढ़ा है कि जो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसको रंगून की तरफ निकाल दिया गया, उसे जिला वतन कर दिया गया और वो वहीं पर वफ़ात पा गया। इस जंग को बगावत करार देते हुए जो जो मुसलमान और हिंदू इस जंग में शामिल थे उन सबको ब्रिटिश क्राउन की तरफ से सज़ाएं दी गईं और बाद में उन्हें इस शर्त पे छोड़ा गया कि वो ब्रिटिश क्राउन के वफ़ादार रहेंगे। 1 नवंबर 1858 में एक बड़ा दरबार मुनक्किद हुआ जिसके अंदर इस बात को तय किया गया कि वाइसराय जो है भारत का लॉर्ड कैनिंग जो है वो शाही फरमान जारी करेंगे जो कि क्वीन की तरफ से दिया गया है, उसका फरमान वो जारी करेंगे। अब लॉर्ड कैनिंग जो था बच्चे वो उस वक्त का एक ताकतवर लॉर्ड था जो कि वहाँ पर बरसगीर में अपनी ताकत संभाले हुआ था। तो उसने जो शाही फरमान था क्वीन विक्टोरिया की तरफ से, उसके मुताबिक वहाँ पर एग्रीमेंट्स किए और बहुत सी रियासतें जो है वो अंग्रेज़ों के ब्रिटिश क्राउन के मातहत ले आया। उन दिनों एक कानून पास किया गया, मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये कानून था जिसके मुताबिक जो भी वहाँ की रियासतें थीं वो सब की सब जो जगीरें थीं वो सारी ब्रिटिश क्राउन के मातहत रहीं कि ये उनको ये कह के उनसे ली गई कि ये उनकी बगावत का सिला उन्हें दिया जा रहा है। इसके चलते ब्रिटिश क्राउन ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर ताकत पकड़ी और दूसरी जितनी भी यूरोपियन वहाँ पर कॉलोनीज़ थीं उन सबको ख़त्म कर दिया गया। ये बच्चे आपकी चैप्टर की रीडिंग है, इसको आपने अच्छे से। ये नेक्स्ट बच्चे आपके पास इस चैप्टर का बुक वर्क है, MCQs हैं जो कि आपने कर लेने हैं। MCQs नंबर 1 डैश सीज्ड टू एग्जिस्ट आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद किसको सीज़ कर दिया गया? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्वीन मेड द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन नवंबर 1, 1858 को। द अदर नेम ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज म्यूटनी। बगावत कहा गया था इसको, म्यूटनी कहते हैं बगावत को।
एमनेस्टी कहा जाता है ऑफिशियल माफ़ी, सरकारी माफ़ी उन लोगों के लिए जो कि किसी बगावत में या किसी गलत काम में शामिल होते हैं। एन ऑफिशियल फॉरगिवनेस फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल रॉन्ग डूइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ कमिंग अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। बाद में कौन सी चीज़ जो है वो ब्रिटिश के रूल के अंडर नहीं आती। द फ्रीडम मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द लोकल हिंदूज़, मुस्लिम एंड द सिख। वो तहरीक जो कि मुसलमान, हिंदू और सिखों की तरफ से